चलो, आज क्या है, पोलिनोमियल का सेकंड पार्ट। कल कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? टर्म हो गई थी, बस क्यों रहे, टर्म, और क्या हो गया था उसका, डिग्री। आज थर्ड टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। क्या टॉपिक है? कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखो, जैसे हमें लिखा फोर, क्या लिखा, फोर। इसकी मल्टीप्लाई में क्या है फिलहाल, वन, शून्य। इसे कैसे लिख सको, फोर इंटू वन, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होगी, किसी नंबर की मल्टीप्लाई में क्या है। जैसे मैंने लिख दिया फोर एक्स, क्या लिख दिया मैंने, फोर एक्स। फोर की मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स वाई, और एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है, फोर। आराम से बोल लो ढंग में, फोर इंटू एक्स क्या है, फोर एक्स कैसे लिख दिया मैंने, फोर इंटू एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ फोर क्या हो जाएगा, एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, फोर। अरे आराम से यार, पढ़े नहीं ढंग से, बता दो। एक्स की मल्टीप्लाई में क्या हो गया, फोर, और फोर की मल्टीप्लाई में एक्स। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फोर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करूं तो फोर। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, जो नंबर उसकी मल्टीप्लाई में है। 18xy क्या पोलिनोमियल है, एक 18xy। अगर अब बात करूं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ 18, किसकी मल्टीप्लाई, सॉरी, किसका कोफिशिएंट, 18 का। 18 की मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स वाई। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई में क्या क्या है, 18 और वाई। बहुत ध्यान से टॉपिक समझिए, तीनों चैप्टर में बहुत काम कर रहे हो। एक्स की मल्टीप्लाई में क्या क्या था, 18 और वाई, तो क्या हो गया 18 वाई। 18 की मल्टीप्लाई में क्या था, एक्स वाई, तो क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसमें क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, 18x। समझ में आ गई बात। तो जो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई में होगा, मत वो उसका कोफिशिएंट होगा। जिसका कोफिशिएंट हमसे पूछा, मत जो भी उसकी मल्टीप्लाई में होगा वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। -14x²। अब बताओ चलो, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, माइनस के 16। और कोफिशिएंट ऑफ -x² क्या होगा, 16। क्योंकि ए की तो माइनस है, ये तो माइनस हो यहां आ जाएगा, या फिर माइनस यहां आ जाएगा। समझ गए शीतल, आगे समझ में। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो नंबर उसकी मल्टीप्लाई में होगा वही क्या होगा उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ -16 बताओ, x²। और अगर मैं बोल लू कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू -16। समझ में आ गई नहीं बात, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लो जल्दी से। तो अब तक हमने क्या चीजें पढ़ ली भाई, बताओ। कोफिशिएंट, टर्म और डिग्री। पोलिनोमियल क्या हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो चिंटू, पता नहीं, कौन से को बता, बताओ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होंगे। बैठ ले भी बताऊंगा, चलो भी बार आवाज लगा रहा हूं, बैठ ले भी, कोई दिक्कत चल जाएंगे भाई। ठीक है भाई। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें कोफिशिएंट और वेरिएबल होंगे। आराम से पढ़ लो, सारे के साथ बता रहा हूँ बात, ये अकेला दक्षिण में आना।
तो पोलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होंगे? कांस्टेंट और वेरिएबल होंगे। अब देखो इसका नाम पोलिनोमियल ही क्यों रखा? इसका एक कारण है। कारण क्या? जैसे मैं कल 3-4 एग्जाम्पल लिखवाए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें कितनी टर्म है? 2। इसमें कितनी टर्म है? 4। तो किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म हो सके उसे इसलिए इसलिए क्या नाम दे दिया उसे? पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल को कैटेगरीज क्या, डिवाइड करा दो बेसिस पे। क्या क्या करा? 2 बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप डिवाइड करें। टर्म बेसिस और डिग्री बेसिस। ठीक है भाई। अब ये मान लो चैप्टर सारा रूल शुरू हो गया। टर्म बेसिस और डिग्री बेसिस, टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के कितने टाइप होंगे। पहला टाइप है टर्म के बेसिस पे मोनोमियल। कौन सा टाइप है भाई? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है? जिस पोलिनोमियल की कितनी टर्म होगी? एक टर्म। क्या कर रहा भाई? क्या कर रहा? इसे एक तरफ रख दे। पहला टाइप क्या है? वो मोनोमियल जिसमें कितनी टर्म होगी? सिर्फ एक टर्म। एग्जांपल इसका 6x 12x स्क्वायर 13x क्यूब। ठीक है। टर्म कितनी है सब में? एक कर। तो इसका क्या नाम दे दिया? मोनोमियल। बायनोमियल में कितनी टर्म होगी? 2। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? x+2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। कितनी टर्म है इसमें? 2 2। तो क्या हो गया? बायनोमियल। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बायनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होगी? 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। तो टर्म बेसिस पे समझ में आए नहीं आए? एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। अब सेकंड टाइप क्या है? मतलब जिसके बेस पे डिवाइड करा? डिग्री बेसिस। कौन से बेसिस पे? डिग्री की डिग्री क्या बताई थी? जो पॉलिनोमियल की क्या होगी? हाईएस्ट पावर, वही क्या होगी? डिग्री। पहला टाइप क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक। थर्ड कौन सा है? क्यूबिक। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? एक। कितनी है? एक। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री कितनी है? 2। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसका कौन सा हो गया? क्यूबिक। समझ गए? 1 डिग्री का लीनियर, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री का क्यूबिक। टर्म कितनी है इसमें? टर्म बेसिस, टर्म वाइज कौन कौन से हैं ये? लीनियर। लेकिन डिग्री बेसिस पे अलग अलग हो गए। जितनी डिग्री होगी उतना ही वो उस हिसाब से वो पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं है बता? नहीं, थारे कोर्स में सिर्फ 3 तक है। क्यूबिक के पॉलिनोमियल बाद नहीं है। बस क्यूबिक भी शायद डिलीटेड है। है भाई? 3 तक आओगे बस, 3 से ज्यादा नहीं आना। बताओ, कुछ पूछना हो पूछो। इसे तो क्वाड्रेटिक की तो नाम भैया से स्क्वायर तो वैसा बोल रहे हैं मल्टीप्लाई के तौर पे, लेकिन अगर डिग्री तो है तो उसका नाम क्वाड्रेटिक हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं, इसे नोट कर लो। देखो भाई, अब देखो सारे के सारे क्या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो गए। अब जितने हमने पोलिनोमियल लिखे
लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड कौन सा है फिर? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है इन तीनों की जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? जनरल फॉर्म तीनों की मतलब देख के पहचानना है कैसे कि ये लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर पोलिनोमियल मैंने अभी क्या बताया, जिसकी डिग्री क्या होगी? एक। तो जनरल फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी। क्या होगी? ए एक्स प्लस बी। बी क्या होगा यहां पे? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। क्या होगा? कांस्टेंट नंबर। ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ गए? क्या होगी? ए एक्स प्लस बी। किसकी? लीनियर पोलिनोमियल की। बी क्या होगा? कांस्टेंट नंबर। ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ गए? मान जाओ आराम से। सेकंड आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ, डिग्री एक ही है। ये जनरल फॉर्म लिखवाई मैंने अभी बस। डिग्री देखो, डिग्री तो एक ही है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? दो। तो डिग्री भी क्या होगी पोलिनोमियल की? दो। तो कौन सा पोलिनोमियल होगा डिग्री वाइज? क्वाड्रेटिक। ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या हो गया? कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं आता कभी? क्यूबिक पोलिनोमियल कोर्स में है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हाईएस्ट पावर कितनी है? तीन। तो इसलिए क्या नाम होगा इसका? क्यूबिक पोलिनोमियल। थ्री स्टेप वाले में तो चार पावर हो रही थी, तीन हो गई थी या शायद तीन हो गई। ठीक है भाई, समझ आ रहा नहीं? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कौन सा? जनरल फॉर्म की इनकी पोलिनोमियल की पहचान कैसे होगी? कौन से पोलिनोमियल है? लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? समझ गए? सेकंड पॉइंट देखो, समझो। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या मतलब? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है उसकी क्या निकालनी मुझे? जीरो। या जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या हो? बैठ जा आराम से। क्या मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है कि जैसे मैंने कोई पोलिनोमियल लिख दिया भाई, 4x प्लस 2 लिख दिया। कौन सा पोलिनोमियल है फिलहाल? यो लीनियर पोलिनोमियल है। मैं बात कर रहा है किसके? अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की। जीरो का मतलब है कि वह वैल्यू जो उस पोलिनोमियल क्या कर दे? जीरो। वो क्या होगी उसकी? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। समझ गए? अगर मुझे किसी पोलिनोमियल की क्या निकालनी? जीरो। क्या निकालनी? तो उस पोलिनोमियल का किसके इक्वल पुट कर दो? जीरो के। तो 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? बाई 2 इधर कैसे हो जाएगा? माइनस का। ये 4 यहां पे कैसे है? मल्टीप्लाई में। इधर कैसे हो जाएगा? डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। इसका मतलब हो गया, अगर मैं इस क्वेश्चन में x यहां क्या रख दूं? -1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पोलिनोमियल की? जीरो। तो -1/2 क्या हो गया? इस पोलिनोमियल का जीरो। समझ के बात? किसी पोलिनोमियल की क्या निकालनी मुझे? जीरो। तो उस पोलिनोमियल क्या कर दो? जीरो के इक्वल पुट कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। समझ के बात को? जीरो का मतलब होगा कि वो उस पोलिनोमियल क्या कर देगी? जीरो। जीरो कर दे सेटिस्फाई। अब देखो, जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी क्या होंगी? जीरो। वीडियो देखो, ध्यान रखो, वीडियो चल रही नहीं चल रही? ठीक है। जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोस।
अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो इसकी जीरो कितनी होगी? एक। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी जीरो कितनी होगी? दो। क्यूबिक है तो तीन। समझ गए बात को? नंबर ऑफ जीरोज टू, नंबर ऑफ जीरोज वन, नंबर ऑफ जीरोज थ्री। जल्दी नोट करो। क्या नहीं समझाया बताओ? अरे अगर डिग्री एक है तो एक लिख दी मैं जीरो, अगर डिग्री दो है तो दो जीरो होगी, डिग्री तीन है तो तीन जीरो होगी, ये तो लिखा मैंने। सवाल से नहीं करते, अब क्या करेंगे वो? चुप हो जाओ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो भाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, इससे सवाल आ जाएगा। क्या हो गया? क्या नहीं आ रहा? अरे साले को मजाक नहीं, जिस कह रहा था जल्दी गए ना तुम आगे जाते इसमें ये आया थी बोर्ड कट गया था मतलब बात है। हाँ ठीक है, चल देख लो तुम। आदि दूसरा मांगे नहीं। आराम से बैठ जाओ भाई, नो ना करो। ज्यादा बढ़िया आ रही भाई दिमाग में धरे। ठीक है भाई, क्यों इतनी वो कर रहे हैं? पढ़ के नहीं, आराम से बता दूंगे। नहीं पढ़ना बता दो। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बताना मुझे इनका कि इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? क्या मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ज्योमेट्री क्या हो भाई? किसी भी चीज का डायग्राम वगैरह, ग्राफ वगैरह। जैसे हमने देखा ट्रायंगल, सर्किल, ये सब किसके किसके पार्ट हैं? ज्योमेट्री के। क्या क्या किसके पार्ट है सारे? ज्योमेट्री के। तो ज्योमेट्री में क्या हो मतलब किसी भी उसकी मतलब कोई भी हमारे पास वो है, ट्रायंगल ऐसे बनाकर दिखा रहे, सर्किल ऐसे बनाकर दिखा रहे, तो अगर मुझे कोई पोलिनोमियल कैसे दिखाना, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ड्रॉ करनी, तो इसका मतलब क्या है? उसका ग्राफ ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या बोल रहे हैं उसे? उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। समझ गए बात को? किसी भी पोलिनोमियल क्या ड्रॉ करना? ग्राफ। समझ गए? देखो वो तो सोल इक्वेशन, वो जैसे बुक में दे रखी उसका करवाने का कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट ही समझो। अगर हमारे पास कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस, यो एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश। अगर हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर, तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई? इसमें भी इसकी कोऑर्डिनेट की जगह काट दो ना, कुछ नहीं काटना, बस ये बताना कि इसका ग्राफ कौन सा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं काटना, बस सुन तो जाओ भाई, वो तो समझा रखा। अगर हमारे पास क्या पोलिनोमियल है? कोई लीनियर पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन। अगर मेरे पास कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। कौन सा? क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होगा? यो पैराबोला। क्या होगा भाई? पैराबोला। पैराबोला। आराम से
लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला, और क्यूबिक है तो साइन वेव। क्या होगा भाई? साइन वेव। समझ गए बात को? लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला, और साइन वेव क्यूबिक है तो साइन वेव। समझ गए? जल्दी नोट करो इसे। देखो भाई, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे इसके। देखो मैंने कल बताया था कि पॉलिनोमियल की दो तरीके डिनोट कर सके हम, पी एक्स या पी वाई। किस चीज से? पानी नहीं पिएगा सारा बिलो। पी एक्स या पी वाई। अगर पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दे रखा पी एक्स तो मैं चेक करनी कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। अगर पॉलिनोमियल दे रखा पी वाई तो कौन सी एक्सिस चेक करनी? वाई एक्सिस। अब देखो एक पॉलिनोमियल है वाई इक्वल्स टू पी एक्स। क्या कर रहे हैं भाई तुम? देखो भाई क्या फॉर्म बताया मैंने? दो फॉर्म बताई पॉलिनोमियल की, पी एक्स या पी वाई। अगर पॉलिनोमियल है पी एक्स की फॉर्म में तो कौन सी एक्सिस चेक करनी मुझे? एक्स एक्सिस। अगर पॉलिनोमियल है पी वाई में तो कौन सी एक्सिस चेक करनी मुझे? वाई एक्सिस। एग्जांपल नंबर 1 देखो एनसीईआरटी का। पॉलिनोमियल है कौन सा? y इक्वल्स टू पी एक्स। आ जाओ। देखो अब जा तीन क्वेश्चन करेंगे बस आज। कौन सा पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू पी एक्स? अगर पी एक्स है तो कौन सी एक्सिस चेक करनी है मुझे? एक्स एक्सिस। ये बताओ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ग्राफियो? एक बार। तो इसकी जीरो कितनी होगी? एक। समझ में आ गई बात? यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा? एक, दो। तो इसमें कितनी जीरोस होंगी? दो। अगर इसमें इसमें देखो एक, दो, तीन, तो इसकी जीरो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? तीन। समझ में आ गए? ऐसा क्वेश्चन आओगे क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ग्राफ बना हुआ मिलेगा, सिर्फ क्या बताना? वन वर्ड टाइप, एक नंबर का सवाल होगा बस। आज ये क्लास यही ओवर। कल को स्टार्ट करें कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नंबर 2 इसकी। ठीक है भाई?